नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं एक हफ्ता हो गया कोई वीडियो डाला नहीं। सोशल मीडिया इत्यादि में लोगों का कंफ्यूज करने के लिए इत्यादि प्रयास जारी है। हमारा हित बंधु हो कोई कुछ लोगों कोशिश कर रहा है। मैं इस वीडियो में कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ। मुझे आपका मालूम है, हड़ताल के बाद तो 10-15 दिन हो गया है। हम लोग हर तरह का फोन रिसीव कर रहा है। देश का सारे जीडीएस का हम लोग वर्चुअल मीटिंग करके हमारा यूनियन के साथ तो हम लोग संपर्क बना के है। हम लोग कभी विश्वास है, क्योंकि ये रातों रात तो बना नहीं। ये जीडीएस का आंदोलन, ये जीडीएस का मांग है ना, ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेट नहीं है। ये जीडीएस का आंदोलन इनजस्टिस है, न्याय मांगने के लिए एक प्रयास है। पिछली 30 साल के पहले शुरू किया था। पोस्टल आंदोलन में बड़ा बड़ा नेता लोगों, ये टाइम का तीनों फेडरेशंस मिलके, आदि नारायण जी हो, जी के पद्मनाभन जी हो और प्रूति साहब हो, ये टाइम में RAP सिंह इत्यादि बड़ा बड़ा नेता लोगों, दिग्गज लोगों मूवमेंट में था। ये टाइम में जीडीएस के ऊपर हो रहा था एक अन्याय का खिलाफत, एक आवाज उठ के एक संगठनात्मक प्रयत्न करने का कोशिश था। हम लोग भी इसके बाद 2000 में क्या हुआ इसके पीछे भी जाना नहीं चाहता। इस देश का सारा जीडीएस का एक सहमत था। हमारा साथ जास्ती हो रहा है। हम लोग का अभी तक को 75 ईयर होने के बावजूद भी हम लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है। हम लोग का 8 घंटा काम नहीं मिल रहा है। हर जगह में टारगेट है, परेशान है। बहुत जीडीएस देश भर में उत्पीड़ित हो रहा है। यही एक अभिप्राय था। यही इसी के आधार पर संगठन ने काम किया। दर्श जाने का पहले यूनियन का नेता लोगों का बहुत सैक्रिफाइस और बहुत मेहनत करना पड़ता है। देश भर में पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक को, इधर नॉर्थ ईस्ट है गुजरात तक को, हम लोग का अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये न्याय के लिए हम लोग मांग आग्रह करते हुए प्रयत्न किया। आपका मालूम है, 2 साल पिछली नवंबर में दिल्ली में दोनों यूनियन मिलके, मैं सारे यूनियन का भी रिक्वेस्ट किया था। वो इस तरह है, पहले वे 2018 में 16 दिन का हड़ताल किया है सभी मिलके। इसका हड़ताल का नाजायज बोल सकता, यदि उनको कोई हकीकत तो होगा, दिल का तो, आत्मा का, उनको इनर वॉइस तो सुनना चाहिए ना उनको बात को। आज हम लोग 1.5 लाख रुपए लेके ग्रेच्युटी घर जाने का बात है। आज का 2024 में जा रहा है हम लोग कल से। 1 रुपए अभी तक जीडीएस पेंशन लेके नहीं गया। हम लोग अभी तक को इतना देश में दुनिया में कोरोना आया था, कोई जीडीएस मेडिकल का नाम से 1 रुपए नहीं मिला। हमारा पैसा मेडिकल का वेलफेयर का छोड़ के हमारा कोई योजना नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग का। उन बातों का लेके हम लोग एक क्लैरिटी के साथ प्रयास किया और 17 तारीख का 2 दिन का हड़ताल दिया था इसी मार्च महीने का। फिर भी डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुआ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाया। फिर 4 अक्टूबर का 1 दिन का भी हड़ताल किया। दिसंबर का हड़ताल हम लोग पहले जुलाई महीने से हम लोग इसके लिए कैंपेनिंग करते आ रहा था। संगठित हुआ, लोग आया, उम्मीद के अनुसार देश में अच्छा हड़ताल एक सफलता के साथ हम लोग हड़ताल किया। आज कोई कुछ लोग बोलो, इस देश ने नोट किया इस हड़ताल को, इस देश का सरकार ने नोट किया इस हड़ताल को। कुछ हमारे बीच में आज परिस्थिति ऐसे है। हम लोगों यदि दिल्ली नॉर्थ इंडिया में देखो हो तो आज कोरा बोलता है कुछ जगह में, एक धुंध का मौसम है। आज हमारा जीडीएस का हड़ताल के बाद हमारा जीडीएस का भविष्य हमारा मुद्दों का तरफ धुंधला दिख रहा है। हमारा विश्वास है क्लियर होगा, स्पष्टता आएगा। हम लोग का विश्वास है।
हमारा जीडीएस इस देश में कुछ हजारों लोग आज परेशान में है। आज नए जवान, देश का भविष्य, डिपार्टमेंट का भविष्य, आने वाला पीढ़ी यही है। हम लोग आज रहेगा कल निकल जाएगा। बोल रहा है ये जास्ती है। हम लोग हड़ताल किया 4 दिन का, एक शांतियुत हड़ताल था। इसका हम लोग कोई जगह में लॉ एंड ऑर्डर का कोई वायलेट नहीं किया, कोई किसी तरह का प्रॉपर्टी हो, किसी का नुकसान नहीं दिखा। हम लोग पहले से, हम लोग पोस्टल कर्मचारी कब हुआ शांतियुत से हम लोग करता है, शांतियुत से हम लोग किया है। हम लोग राजनीति कुछ नहीं जानता साथियों। हम लोग एक ईमानदारी से प्रयास किया था। ये देश में लोगों ने इसका समर्थन करके हड़ताल हुआ। हाँ, वापस आने का भी हम लोग प्रयास करके सरकार ने इतना ये वार्निंग बहुत जगह में हम लोग का ये संदेशा पता होने के बाद हम लोग फिर पूरा देश का सारे CWC करके GDSP जैसे ने वापस लिया। यही नोटिस था। हम लोग 16 तारीख के आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग का टर्मिनेशन हो, परंतु हम लोग चल के ड्यूटी में ज्वाइन कर लिया। बहुत लोगों ये ट्रांजैक्शन भी कर लिया, फिर भी उनके साथ तो टर्मिनेशन का लेटर इत्यादि गया है। मुझे आशा है, इवन संचार मंत्री से भी निवेदन करता हूं मैं, हमारा जायज मांगों के लिए मनवाने के लिए एक संघर्ष था। ये इस कारण कुछ नाजान ना बच्चे हैं, ये छोटा उम्र का लोग हैं, उनको आज इस तरह करने से बहुत ही ये लोग दबाव में कर रहा है। हम लोग का खबर मिलता है बहुत ये लोग मानसिक रूप से गिरा हुआ है। हमारा आज का यही काम है, सारे उन साथियों का दोबारा लेके आने के लिए हमारा प्रयास है। इसलिए मैं सारे पोस्टल डिपार्टमेंट का कर्मचारी, हमारा नेता लोगों में यही निवेदन कर, इसके लिए काम करिए। ये यदि ये लोग आगे हो तो हमारा आगे मांग भी सरकार कुछ डिले कर सकता, डिले नहीं कर सकता। ये सरकार के ऊपर हमारा अचल विश्वास है यही, क्योंकि हमारा सरकार है देश की। ये पोस्टल डिपार्टमेंट हम लोग के साथ अभी तक को इसी कारण एक हड़ताल हुआ है। हड़ताल जाने के लिए एक प्रेरणा यही था। ये ब्रिटिश समय का एक सरकार था। ये सरकार ने बनाया गया GDS का कंडक्ट रूल्स था। इस GDS कंडक्ट रूल का चेंजेस के लिए ये वक्त है। अभी सरकार ने पोस्टल अमेंडमेंट बिल लो, पुराना ऑर्डरों का पुराना व्यवस्था का बदल करके नया स्वरूप देने के लिए कोशिश था। हमारा ये बताइए, GDS कभी 100 साल का पहले, 75 वर्ष का पहले का नियम में आज ही चला के हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है। इसमें परिवर्तन चाहना हमारा गलत नहीं था। हम लोग कभी ये सरकार का एक पॉलिसी, इसी का प्रेरणा होके हम लोग इस हड़ताल में गया है था। इस हड़ताल आज खत्म होके नॉर्मल से आ चुका है। अभी प्रशासन हमारा से डायलॉग करके, हमारा से बातचीत करके, इसका ये पोस्टल डिपार्टमेंट में ग्रामीण डाक सेवक को अधिक संख्या में है, 2,75,000 और 2,70,000 है। उनको विश्वास में लेके हमारा बिजनेस, हम लोग आगे लोगों का सेवा करने के लिए, ये काम करने के लिए GDS का सहयोग हम लोग दे रहा है। ये हम लोग कभी विश्वास में लेने के लिए काम डिपार्टमेंट करना है, यही हम लोग का आशा है। साथियों, ये हड़ताल अचानक हुआ नहीं। आज सोशल मीडिया में लिख रहा है, कुछ लोग फेक न्यूज चला रहा है, GDS का भड़काने का कोशिश कर रहा है। ये बोलो इतना हड़ताल, हम लोग इतना रास्ता आगे जाने के बाद फिर ये लोग क्या कर सकता? अफवाह से समस्या समाधान नहीं होता। बेखावे बात कर रहा है, लोगों का भड़काने का कोशिश करता है, उनको दबाव में आने का कोई जरूरत नहीं है। कभी भी हमारा हित के लिए सोचने वाला नहीं है, हित के लिए काम करने वाला नहीं है। आज कोई कुछ बोल रहा है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, इसलिए ये आज फेक न्यूज़ों का कर रहा है। इस फेक न्यूज़ पर सोशल मीडिया में मत करिए। मेरा ऊपर भी हड़ताल नहीं जा रहा है करके यही सोशल मीडिया में यही लोग बोल रहा था। आज 8 घंटा ये समय के अनुसार है। हम लोग पिछली कमलेश चंद्र साहब का इसमें हम लोग लिस्ट बनाया है। मैं केवल रातों रात हम लोग लेके
ये मालूम है ना, ये पे कमीशन का कमलेश चंद्र साहब का दिया गया एक मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम में हम लोग वर्कलोड के संबंध में दिया है। 29 डिवीजन का वर्कलोड रख के हम लोग बोला है, लिस्ट बनाया है। ये 2016 का बात है। इसमें साथियों आपका मालूम है, मैं दस्तावेज पब्लिश किया है, भारत सरकार का सबमिट किया है, कमलेश चंद्र कमेटी का सबमिट किया है। 29 डिवीजन का फिगर इस तरह है। 5 घंटा काम करने वाला बीओ था 1440 था। 5 घंटे से अधिक काम करने वाला बीओ का संख्या कितना मालूम है? ये 27 डिवीजन में 2151 है। मतलब 5 घंटे से ज्यादा काम करने वाला का संख्या ज्यादा है। ये फिगर हम लोग यही आरटीआई में हम लोग लिया है। आरटीआई का लिख के इसका हम लोग कमलेश चंद्र कमेटी का सामने रखा है। हाँ, ये डिपार्टमेंट एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये राजनीतिक निर्णय से हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट व्यवस्था चलता है। इसलिए हम लोग इस सरकार से ये उम्मीद है हमारा साथ न्याय करेगा। कुछ देरी हुआ है, मैं मानता हूँ, देरी हमारा तरफ से नहीं। 50-60 साल के कोई हम लोग आजकल में आए हुआ लोग हैं। आज हम लोग के साथ इस सरकार से न्याय करने के लिए, न्याय लेने के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। शांतियुत हड़ताल, 4 दिन का हड़ताल है। नो वर्क नो पे आर्डर हो चुका है, परंतु कुछ लोग बाहर है, कुछ लोग का पुटअप ड्यूटी है, कुछ लोग का एफआईआर है। हजारों लोगों का रूल 10 का केसेस डाला है। इसका सारे चीज़ को वापस लेके पोस्टल डिपार्टमेंट में नॉर्मल से लेके आने के लिए मैं आप लोग के द्वारा भारत सरकार का और डिपार्टमेंट का भी अपील और निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये द्वंद्व वातावरण से ये क्लैरिटी लेके आने के लिए, इससे डिपार्टमेंट का भी अच्छा होगा। हम लोग देश का जनता के लिए और अच्छा सेवा करने के लिए करेगा। हम लोग डाकिया बोलता है, हम लोग का डाक बाबू बोलता है, हम लोग का पोस्ट मास्टर बोलता है। ग्रामीण जनता ने हम लोग का सामाजिक मान्यता दिया है। मैं सरकार से, प्रशासन से यही है, हम लोग का भी थोड़ा जीने के लिए अवसर बना के देना। हम लोग भी आगे 8 घंटा तक को यदि काम करना हो तो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा यदि काम हो तो काम करने का अवसर बना के देना। यदि हम लोग रिटायर्ड होके घर जाने टाइम में हम लोग देश का जनता के लिए सेवा किया है। अभी तक 1 रुपया हम लोग पेंशन लेके नहीं गया। अभी तक हम लोग को कोई बीमार नहीं हुआ क्या? बीमार ये इस तरह एक हमारा वेरी सेंसिटिव मामला है। एक यदि हम लोग कभी ग्रेजुटी का मुताबिक को और पेंशन का मुताबिक को हम लोग को कुछ मिल गए हो तो किसका क्या नुकसान होगा इस बड़ा देश में? ये देश एक कल्याण राष्ट्र है। हर सरकार कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए काम करता है। हमारा भारत सरकार भी यही काम कर रहा है। इसमें हम लोग वंचित हुआ है अभी तक को। हमारा साथ न्याय के लिए ये लड़ाई था, इसलिए अन्यथा इसका लेते हुए, इसका नॉर्मल से लेकर हमारा मांगों का पूरा करने के लिए मैं विनम्र निवेदन के साथ मेरा ये बात समाप्त करता हूँ। साथियों, आप लोग विश्वास रखो। हम लोग का कुछ न्याय देने में देरी हो सकता है, डिले नहीं हो सकता, ये प्रबल आशा है हम लोगों यूनियन मजदूर संगठनों का। मजदूर को एक विश्वास होता है, आशा और विश्वास होता है। इस बीच में कुछ लोग भड़का के फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हो तो ये कभी भी उनको सफलता नहीं होगा। ये मेहनत से ये संगठन, ये लोग संघर्ष किया है, सैक्रिफाइस किया है। इसके लिए माननीय सरकार, आदरणीय सरकार हम लोग का जिंदगी पर दीप जलाने के लिए काम करेगा। हमारा में भी कुछ हमारा सर्विस कंडीशन में क्या क्या गलत है, सर्विस कंडीशन चेंज करने के लिए काम करेगा। ये आशा के साथ तो मेरा बात करता, यही बातों का अपील करने के लिए ये वीडियो बनाया था। और इस वर्ष का आखिर, मतलब आखिर दिन, आज आखिर वीडियो है। फिर सभी साथियों का नए वर्ष का शुभकामना करते हुए हमारा जिंदगी में भी प्रॉस्पेरिटी, हमारा जिंदगी में भी बदलाव का आशा का साथ 2024 में हम लोग एंटर करेगा, यही बोलते हुए नए वर्ष का शुभकामना के साथ तो मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।